ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासि सा प्रेत्या गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे द्रोहिणा श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानामदाच्छुकः शौनक जी पूछ रहे हैं अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मशिष्णः ब्रह्मास्त्र के उरु तेजसा भयंकर तेज से उत्तराया हतो गर्भ उत्तरा का जो गर्भ हतः नष्ट हो गया था ईसेना पुनः आजीविता और जिसे ईसेना श्री कृष्ण न भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया था तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः ऐसे महात्मा परम बुद्धिमान श्री राजा जो परीक्षित हैं तस्य जन्म उनकी जन्म की कथा सुनाई किस प्रकार उनका जन्म हुआ कर्माणि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए निधनम च यथैवासीत किस प्रकार उनका निधन हुआ मृत्यु हुई सा प्रेत्या गतवान यथा और मरने के पश्चात उन्होंने किस गति को प्राप्त किया। इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर के सूत जी कहते हैं सूत उवाच अपीपल धर्मराज पितृवद रंजयन प्रजा निस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया संपदः कृतभो लोका महिषे भ्रातरो मही जम्बोद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवंगता किन्ते कामाः सुरस्पारः मुकुन्द मनसो द्विजा अधिजहरुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्या यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः सा तदा भृगुनन्दना ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा अंगुष्ठमात्रमबलं स्फुरत्पुरटमौलिना अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वासा समच्युता श्रीमद्दीर्घा चतुर्बाहुं तप्तकाञ्चन कुण्डला शतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशा परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजस्वगदया निहारामिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यवेक्षत क इत्यसौ विधूया तदमेयात्मा भगवान् धर्मगो विभुः
ईशतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। सूत जी कहते हैं कि मातुः गर्भगतो वीरः, माता के गर्भ में हे भृगुनंदन और ददर्श पुरुषम कंचित, उस बालक ने, कौन सा बालक, वही जो परीक्षित था, दह्यमानोस्त्र तेजसा, अस्त्र से दह्यमाना जलते हुए उस परीक्षित ने कंचित पुरुषम ददर्शा, किसी पुरुष का दर्शन किया। कैसा था वह पुरुष? अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे के बराबर का था। स्फुरट पुरट मौलिनम, चमकता हुआ जो स्वर्ण है, स्वर्ण का उन्होंने मौलिनम मुकुट धारण कर रखा था। अपीच दर्शनम, बड़ा सुंदर उनका शरीर था। श्यामम, श्याम वर्ण था, और जिस श्यामल शरीर पर तडित वासम, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर शोभायमान हो रहा था। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, उनकी 4 भुजाएं थी, और वे भुजाएं छोटी नहीं, विशाल भुजाएं थी। दीर्घम तप्त कांचन कुंडलम, तपे हुए स्वर्ण के कुंडल के, स्वर्ण के उन्होंने कुंडल कानों में धारण कर रखे थे। छत जाक्षम, अक्ष कैसे थे? छत लाल थे, और छतज लाल थे। गदा पाने में, उन्होंने हाथ में अपने गदा ले रखा था। और परिभ्रमंत उल्काभाम, और जैसे कोई उल्काभाम जलती हुई लकड़ी को घुमाए, ऐसे ही गदा मुहुः भ्रामयन्तम, बारंबार वे गदा को घुमाते हुए और उस बालक के चारों ओर घूम रहे थे। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिव गोपति, गोपति सूर्य निहारम इव, जैसे कोहरे को नष्ट कर देता है, ऐसे ही स्वागदया अस्त्र तेज विधमंतम, अपने गदा से अस्त्र तेजा, ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करके वे भगवान घूम रहे थे। और फिर 10 मासस्य मिसता, उस 10 मास के शिशु के देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करके तत्रैवा अंतर्दधे हरि, भगवान श्री हरि उसके सामने ही अंतर्धान हो गए। तथा सर्वा गुणोदर के सानुकूल गृहोदये, यज्ञे वंशधरा पांडोर्भूया पांडुरिवौजसा, तस्य प्रीतमना राजन विप्रैर्धौम्या कृपादिभिः, जातकं कारयामासा वाचयित्वा च मंगला, हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यस्वान् नृपतिर्वरान्, राधास्वन्नं च विप्रेभ्या प्रजातीर्थे सतीर्थविता, तमोचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रस्रयान्विता, एष यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभा, दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषे, रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना, तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके बृहच्छ्रवा, भविष्यति न संदेहो महाभागवतो और फिर ततः सर्वगुणोदर के
सानुकूल ग्रहोदये, जब अनुकूल ग्रह उदित हुए, समस्त गुणों से युक्त ग्रह उदय हुए, तब पांडो इव ओजसा, पांडु के समान ही पांडोर भूयः, है ना, जैसे स्वयं पांडु ही उत्पन्न हुए हो, ऐसे परीक्षित के रूप में वंशधरा पांडु के वंश को धारण करने वाले परीक्षित का जन्म हुआ। तस्य प्रीतमनाः राजा, तब जो है प्रसन्न होकर के राजा युधिष्ठिर ने विप्रैः धौम्य कृपादि भी, धौम्य और कृपाचार्य आदि विप्रों से, ब्राह्मणों से मंगलम वाचयित्वा, स्वस्ति वाचन कराया। जातकम कारयामास, बालक का जातकर्म संस्कार करवाया। और हिरण्यम गाम महीम ग्रामान हत्यस्वान नृपतिर्वरान, श्रेष्ठ स्वर्ण गाय, मही यानी पृथ्वी, ग्राम हस्ती हाथी, अश्व घोड़े, इन सब का प्रादा दान किया। किस समय दान किया? बोले प्रजा तीर्थे, पुत्र के उत्पन्न होने पर। तीर्थवित, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर उत्तम मुहूर्त को जानते हैं, कब दान करना चाहिए। तो संतान उत्पन्न हो तो हृदय से दान करना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक दान करना। और फिर उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के परीक्षित का नामकरण किया। रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान् नाम्ना विष्णु राता, विष्णुना श्रीकृष्णेन रातः रक्षितः इति विष्णु रातः। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में इसकी रक्षा की, इसलिए इस बालक का नाम क्या होगा? विष्णु रात, यह नाम होगा भविष्यति, भविष्य में यही नाम होगा, ना संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यससा साधुवादेन सत्तमा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्या सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। और ब्राह्मण इसके भविष्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह बालक कैसा होगा? बोले दासरथि ही राम, दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के समान ब्राह्मण्य या ब्राह्मण भक्त होगा, और सत्य संधा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, है ना, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय मरु वचन न जाई। एष दाता शरण्यश्च यथा यौसे नरः शिविः यशो वितनिता स्वानां दोष्यन्तेरिव यज्वना। उसी नर नरेश जो महाराज शिवी हैं उनके समान यह दाता होगा, जिन्होंने अपने शरीर का ही दान कर दिया। कर्ण का नाम नहीं यहाँ दाता में, दाता में किसका नाम है? उसी नर नरेश शिवी का नाम है। शरण्यश्च, शरणागत वत्सल होगा, ये शरण प्रदान करने वाला होगा। और दौष्यंति इव, दुष्यंत नंदन जो भरत हैं उनके समान यशः वितनिता, ये अपने कुल के यश का विस्तार करेगा। धन्विनामग्रणीरेषा तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुतास इव दुर्धरसः समुद्रा इव दुस्तरः। द्वयोः अर्जुनयोः, दोनों अर्जुनों के समान। कौन कौन से दो अर्जुन? एक कार्तवीर्यार्जुन जिसे सहस्रार्जुन कहते हैं, और दूसरा गांडीवधारी अर्जुन, है ना, पांडुपुत्र अर्जुन। इन दोनों अर्जुनों के समान धन्विनाम अग्रणी, धनुर्धारियों में यह श्रेष्ठ होगा। और हुतास, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा। समुद्र एवं दुस्तरा, समुद्र के समान यह
दुस्तर होगा। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निसेव्य हिमवानिवा तितिक्षुर वसुदेवासौ सहिष्णुः पितरा विवा पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रमा सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वभूतानां आश्रया समस्त प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वालों में रमाश्रय रमा के आश्रय भगवान विष्णु के समान होगा। भगवान विष्णु सबको आश्रय देते हैं कि नहीं? पापी को भी उन्होंने स्थान दे रखा है, पुण्यात्मा को भी दे रखा है, सबका पालन पोषण भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पापी भूखा मर रहा हो, उसे भी भोजन मिल रहा है। भगवान विष्णु के समान यह आश्रय प्रदान करने वाला होगा। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्ण मनुव्रतः रन्ति देवा इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। समस्त सद्गुणों में कृष्ण मनोव्रतः ये भगवान श्री कृष्ण के समान होगा। और रंति देव एवं उदारः रंति देव के समान उदार होगा। यह रंतिदेव 48 दिनों तक भूखे रहे, अपने राज्य का जितना भी धन था, अन्न था, सब प्रजा के हित में उन्होंने लगा दिया, इतने उदार थे। और जब भगवान प्रकट हुए, वर मांगने के लिए कहा, जब भगवान से कहा कि मुझे सब प्राणियों के हृदय में निवास स्थान दे दीजिए, भगवान ने कहा वहां तो हम ही रहते हैं, तो वहां रह के क्या करोगे? बोले आप तो सबके हृदय में रह करके बस देखते रहते हो, प्राणी दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, आप बस देखते रहते हो, कुछ करते तो हो नहीं। हम समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करेंगे तो प्राणियों के दुख हम झेलेंगे और सब प्राणी सुखी रहें। ययाति रिव धार्मिका राजा ययाति के समान यह धार्मिक होगा। धृत्या बलि समा कृष्णे प्रहरादा इव सद्ग्रहः आहर्तैषो स्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिना उत्पथगामिनां कुमारगामियों पर यह शास्ता शासन करने वाला होगा। निग्रहीता कलेरेसा भुवो धर्मस्य कारणा धर्मस्य कारणा धर्म की रक्षा के लिए कलेह निग्रहीता कलयुग का यह निग्रह करेगा, उसका दमन करेगा। तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विज द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत उपसृत्या मुक्त संगः पदम हरे जिज्ञासितात्म याथात्म्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भया अधिराज्या उपादिस्या विप्रा जातक कोविदा लब्धा पचितया सर्वे प्रतिजग्मो स्वकान् गृहान् एष लोके विख्याता परीक्षिदिति यत् प्रभुः गर्भे दृष्टा मनुध्यायन परीक्षित नरेष्विहा राजपुत्र बविदे आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभि काष्ठाभिरिव सोन्वः। और फिर द्विज पुत्रोपसर्जिता द्विज पुत्र मुनि शमीक के पुत्र जो ऋषि श्रृंगी हैं, उपसर्जिता उनके साप से तक्षकात मृत्यु तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी। किंतु घबराने की बात नहीं है। यह तो उपश्रुत्या जब यह सुनेगा कि सांप लग गया है
तो मुक्त संगासक्ति का त्याग करके ये और जिज्ञासितात्म याथात्म्यो मुनेर व्यास सुतादसौ मुनि वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी से हित्वेदम नृप गंगायाम यास्यति अद्धा कुतो भयाम, और उनसे गंगायाम गंगा के तट में अभयम उनसे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके अभयम यास्यति भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लेगा। अभय पद क्या है? मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञाति द्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दधिया वन्यत्र करदंडयो विप्रेतमालक्षा भ्रातरोच्युत चोदिता धनं प्रहेण माजरो रुदीच्यां दिशि भूरिशः तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजद्धरे आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा दुजयन्नृपा उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञाता कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवती ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षितजन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की।